लेकर आए हैं PYQ सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 में पूछा गया प्रश्न, जिसका कोड है FC। क्वेश्चन नंबर है 5 का। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अवरोध दिए गए हैं x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60, x प्लस y is greater than or equal to 10, x is less than or equal to y, x is greater than or equal to 0 and y is less than or equal to 0. x plus 3y छोटा है 60 से। ओके, ये 1 2 3 समीकरण दी हुई हैं, और ये जो x इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, x जो है 0 से बड़ा है या बराबर है, इधर y जो है 0 से बड़ा है या बराबर है। तो ये दो चीज़ें जो दी गई हैं ना, ये दोनों ये बताती हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें जो क्षेत्र आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। चलिए सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए, वैसे तो समीकरण लिख के हमें हल करके तब बताना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं ग्राफ खींच लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। मैंने ये ग्राफ खींच लिया है, ग्राफ नहीं खींचा बल्कि ये ग्राफ खींच लिया समझाने के लिए। देखिए, ये वाला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये वाला, और ये वाला होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ। तो हमारा दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और ये दिया, इसका मतलब क्या है, x जो है इस साइड रहेगा, इस साइड नहीं रहेगा, तो ये पूरा एरिया खत्म। और इधर से कह रहा है y इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला y बड़ा रहेगा 0 से, तो यहाँ पे 0 होता है, इस जगह 0 0 होता है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे इस तरह से, तो इधर का रहेगा एरिया, तो ये y ग्रेटर हो गया और x ग्रेटर हो गया, मतलब इसके बीच में एरिया रहेगा इस चतुर्थांश में। इनको देने का यही मतलब है। तो हमने इसीलिए इधर ज़्यादा नहीं लाइन बढ़ाई है और इधर भी ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, थोड़ी सी हल्की बढ़ा दी है। अब ये ग्राफ हमको यहाँ पे जो नंबर डालने हैं वो 10 20 डालने हैं, 2 4 6 डालने हैं, या फिर 1 2 3 डालने हैं, ये डिसाइड करेंगे हमारी वैल्यू जो भी हम रखेंगे उस हिसाब से। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ये आएंगे, तो असमिका हमने लिख लिया है, समय बचाने के लिए ये पूरा खागा खींच लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो यहाँ सबसे पहले एक समीकरण दी हुई है x प्लस 3y इक्वल टू 60। ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसकी जगह पे एक दूसरी सीट ले लेते हैं, बारी बारी से। यहाँ पे पहले x 0 रखेंगे, तो जब x 0 रखेंगे इसमें, तो यहाँ x की जगह 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये 0 हो जाएगा x, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 60 हो गया। यहाँ से 3y इक्वल टू क्या आ गया, 60। यहाँ 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 20 3 60, तो y बराबर कितना हो गया, 20 20। ओके, y का मान आ गया, यानी x हमने क्या रखा था, 0 रखा था, और x जब 0 रखा है तो y कितना आया है, 20 आया है। अब हम ये यहाँ पे जो है वैल्यू डाल देंगे, तो x 0 और y जो है 20, इस तरह से। एक बारी y 0 रखना है, तो y जब 0 रखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 60। ओके, तो ये हो गया x, और आगे 0 हो जाएगा, इक्वल टू 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। कब, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी है। तो y की वैल्यू तो 0 रखी है हमने, तो x की कितनी आई है, 60 आई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। ओके, अब दो वैल्यू हो गई, ये दो वैल्यू काफ़ी होती हैं वैसे ग्राफ खींचने के लिए, लेकिन तीसरी कोई हम एक और रख लेते हैं, y की जगह 10 रख देते हैं। तो y इक्वल टू कितना रख देते हैं, 10। तो यहाँ पे रखेंगे, तो x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू कितना है, 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x प्लस 30 इक्वल टू 60 हो गया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब देखो दिख रहा है, x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 60, ये है। अब हमने यहाँ पे रख दिया x प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 60, इस तरह से रख दिया। अब यहाँ से वैल्यू जब निकालेंगे तो ये
30 उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 30, x बराबर आ गया 30। तो x का मान 30 आ गया, y का हमने कितना रखा था, y का 10 रखा था, तो यहाँ y 10 रखा था, तो x कितना आया है, 30 आया है, तो यहाँ पे लिख दिया 30। दो वैल्यू ज़रूरत होती हैं, बस दो वैल्यू काफ़ी होती हैं। अगर हमको एक बार y0 एक बार x0, अगर x0 रखने पे y वैल्यू दे रहा है और y0 रखने पे x वैल्यू दे रहा है, तो दो ही वैल्यू काफ़ी होती हैं ग्राफ खींचने के लिए। ठीक, तीसरा क्या है, असमीका। थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं, दिख रहा है पता नहीं कि नहीं, मैंने सीट को साइड में रख लिया है ताकि आपको ये दिखता रहे। अब यहाँ पे हम ये जो समीकरण दी हुई है इसमें भी बारी बारी से एक बार x0 रखेंगे, एक बार y0 रखेंगे, तो रख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x0 रख देना है, तो पहले x0 रखेंगे तो प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x0 रखने पे y कितना आया है, 10 आ गया है, तो यहाँ पे 0 और 10 हो जाएगा। अब y0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। हमने क्या रखा, y0 रखा, तो x कितना आ गया, 10 आ गया, तो यहाँ पे y0 रखा तो x कितना आया है, 10 आया है। ओके, अगेन कोई और वैल्यू रख लेते हैं, चलिए हम 10 ही रख लेते हैं, तो 10 रखेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 10 नहीं रखेंगे, कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 2 4 6 करके। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 रख लेते हैं, तो x प्लस 5 इक्वल टू 10 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, इस तरह से। तो x हमने एक्स्ट्रा वैल्यू एक रख लिए, x 5 जब रखा तो y 5 रखा तो x कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, x 5 रखा तो y भी कितना आया है, 5 आया है। ओके, अब थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो अगर x इक्वल टू वाई देखें तो यहाँ जो x रखेंगे वही y आ जाएगा। ठीक है ना, देख लेते हैं फटाफट, x0 रख के, तो जब x0 रखेंगे तो y0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, x इक्वल टू वाई दिया हुआ है। क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो फिर अगर x हम 0 रखते हैं तो y भी क्या आ जाएगा, 0। तो एक और पॉइंट चाहिए होगा हमें, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। देखो कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। जब x0 रखने पे x0 आ जाए तो कोई और पॉइंट रख लेते हैं, मान लेते हैं 5 रख देते हैं, तो x इक्वल टू 5 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। यहाँ पे रखोगे x इक्वल टू वाई है तो y की जगह 5 रखोगे तो x इक्वल टू भी 5 आ जाएगा, या x की जगह 5 रखोगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अगर 5 रखा तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हमने यहाँ पे 10 रख लिया तो ये 10 आ जाएगा। बस समझ में आई, यस, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए, जब यहाँ पे मैंने 3x प्लस 3y इक्वल टू 60 था, तो यहाँ पे जब 0 रखा हमने, तो इस समीकरण में जब x 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आता है, 20 आता है। जब हम 60 रखते हैं यहाँ पे x की जगह, तो x की जगह 60 रखें, या ये कह लो कि y की जगह 0, जब y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 60। और फिर जो है हम जब x की जगह 30 रखते हैं तो y की वैल्यू जो आती है वो 10 आती है। ओके, क्लियर है। आगे समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 पहले जो है असमीका दी हुई है, इस असमीका के संगत समीकरण लिखा है, फिर उसके बाद टेबल बनाइए। तो टेबल में जो है हमने एक बार x0 रखेंगे, एक बार y0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा। आने के बाद कोई एक और पॉइंट रख लेते हैं,
तो हमने 3-3 पॉइंट सब जगह लिए, इसलिए लिया हूँ, नहीं तो कोई 2 ही पॉइंट से हमारा काम चल जाता दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो हमने एक तीसरा पॉइंट ले लिया है ताकि एग्जैक्ट बढ़िया से बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रख लिया, 5 रखा तो 5 आ गया। ऐसे ही इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 5 रखेंगे 5 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे इस पे जो नंबरिंग होती है वो कैसी करनी है मुझे, तो x पे देख लेना है तीनों टेबल में मैक्सिमम कितना गया। यहाँ 5 है, 10 है मैक्सिमम, यहाँ पे 10 है मैक्सिमम, यहाँ पे 60 है मैक्सिमम, यानी यहाँ तक जाने में 60 होना चाहिए। मेरे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी 10 में आ जाएगा। ओके, वाई पे देख लेते हैं। तो वाई पे यहाँ पे 5 है, 10 है मैक्सिमम, यहाँ पे 10 है मैक्सिमम, यहाँ पे 20 है मैक्सिमम। तो 20 मतलब 10 का अगर बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। इधर देखो 1 2 3 4 5 है, यानी 50 तक पहुँच जाएगा मेरा, तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए हम फटाफट नंबरिंग कर देते हैं इनकी। तो ये नंबरिंग कर लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, पहले 0, एक्स पे 0, तो एक्स पे 0 तो ये है, और वाई पे 20 है, तो 20 यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें, ये पॉइंट होगा। सेकंड एक्स पे 60 है, एक्स पे 60 ये रहा, और वाई 0 ही रहेगा, तो मतलब यही पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। तो हमने ये पॉइंट मिला दिए हैं। मिलाने के बाद ये हमारी समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को हम लिख देंगे, नाम जो है इसकी समीकरण लिख देते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 60। ओके, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ऐसे ही इसमें देखते हैं, ये वाली लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे 0 से 10 है, यानी x पे 0 रहेगा, y पे 10 रहेगा, तो x पे 0 y पे 10 कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे ये। और फिर क्या है, y x पे 10 है, y पे 0, x पे 10 y पे 0, ये रहेगा पॉइंट ये वाला। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे इस बार, तो मिला देते हैं जल्दी से। तो ये लाइन मैंने मिला दी है। अब थोड़ा यहाँ गंदा हो गया है, ये पहले मैंने लिख दिया था, तो कोई बात नहीं, अब बाद में लिखेंगे पूरा ग्राफ खींचने के बाद। तो ये यहाँ तक हो गया है। उसके बाद दूसरा ग्राफ हम ये वाला खींचेंगे, तीसरा वाला। तो तीसरी लाइन के लिए x बराबर y है, ये 20 से ऐसे लाइन जाती है, तो ऐसे मैं डाल लेता हूँ। वैसे देखो 0 0, तो x 0 0 यही रहेगा, और 5 5 मतलब इसके बीचों बीच में आएगा कहीं, इसमें बीचों बीच में सामने देखेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद 10 10 है, तो 10 10 मीन्स ऐसे 10 के सामने 10 जाएगा, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हम मिला देते हैं फटाफट, ठीक है, मैंने मिला दिया है। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये है जो समीकरण है, ये y बराबर x बराबर y है, और ये जो लाइन है इसका नाम यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे लिखना चाहिए था वैसे मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये वाली है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, ध्यान से अगर देखेंगे, अब समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अब आगे बात करते हैं। मैंने इस सीट को फोल्ड कर लिया, इसको अच्छे से समझा सकूं। तो देखो जब सॉल्व करेंगे, इनइक्वलिटी जब सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। फटाफट मैं दिखा देता हूँ एक बार लिख के। तो जैसे मैंने 0 रखा और प्लस 3y किया, तो लेस देन आर इक्वल टू 60 होगा। तो यहाँ पे 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60 हो गया। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी y इज लेस देन आर इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी में ध्यान देना होता है इन चीज़ों का। अब यहाँ पे जो आया है y इज लेस देन 20 हुआ है, यानी 20 से जो है y क्या है, कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का जो पॉइंट देखेंगे, जो हमारा आया है y पे 20, ये पॉइंट इससे क्या होना चाहिए, y जो है कम होना चाहिए। मतलब जो पॉइंट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही रहेगा, मतलब उसके नीचे ये वाला सारा हल होगा इसका। और जब कोई लाइन खींचते हैं हम दो वेरिएबल की, तो ध्यान रखना x और y से पूरा एरिया डिसाइड होता है। तो एक पॉइंट तो हमने डिसाइड कर दिया कि इस लाइन पे जो है नीचे की वैल्यू सारी ली जाएंगी, इस लाइन की जो y की वैल्यू है वो 20 के नीचे वाली सारी ली जाएंगी, इधर का जितना भी इनफाइनाइट तक जितना भी जाएगा सारा लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात, इसी जगह दूसरा वाला देखते हैं। अगर मान लो मैंने y को 0 रखा, तो x प्लस 0 3 इंटू 0
इज लेस देन आर इक्वल टू 60 हो जाएगा। दैट मीन x प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, x इज लेस देन आर इक्वल टू 60 आ जाएगा। दैट मीन x जो रहेगा वो 60 से जो है लेस रहेगा, कम रहेगा। तो 60 हमारा कहाँ पे, 60 हमारा यहाँ पे है। तो 60 जो है 60 से कम रहेगा, मीन्स इधर को बढ़ेगा। यहाँ को बढ़ते जाइए, जीरो से नहीं आगे नहीं जा सकते। ऐसे यहाँ पे वाई पे भी हमने बोल दिया था इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते हैं। यहाँ से उसने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, रोक रखी है। उसने कहा है वाई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए। और अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई दूसरी वाली कि 20 से कम होना चाहिए। तो 20 से कम रहेगा तो इधर नीचे की वैल्यू ले सकते हैं, और जीरो से उधर की, मतलब इसके बीच की, जीरो से लेकर 20 के बीच की वैल्यू लेंगे। ठीक है ना। अब इधर भी ऐसे ही है, दिख रहा है। ओके, तो इधर भी यही है। तो 60 से कम ले सकते हैं, मतलब इधर की वैल्यू ले सकते हैं। ये कहने का मतलब इधर तक, पूरे तक। हमारा कहने का मतलब ये है कि इधर जाना है लाइन के, इधर कितना भी लाइन ये बोल रही है कि इधर की पूरी इनफाइनाइट तक ले सकते हो, लेकिन हमारे सवाल में नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल में x जीरो से जो है नीचे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे रख रखा है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स x के भी इधर रहेंगे और y के भी इधर रहेंगे, दोनों के बीचों बीच में रहेंगे। बोलिए बात समझ में आई। तो यहाँ से ये लाइन है और यहाँ से ये लाइन है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल मिल गया। एक ही लाइन से ये ट्राइंगल मिल गया है। अब इसमें दो एरिया अपने आप अलग हो गए, 1 और 2। 1 और 2 ये दोनों एरिया क्या होंगे, बाहर हो गए। अब बचे 4, 1 2 3 4। अब दूसरी लाइंस को देखते हैं फटाफट। ऐसे इसमें देखेंगे तो यहीं से हम समझ लेते हैं, बार बार स्लिप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे रखोगे x जीरो रखोगे, y इज ग्रेटर देन 10 आएगा, y इज ग्रेटर देन 10 आएगा। दैट मीन y जो होगा वो ग्रेटर देन 10 होगा यहाँ से। ठीक है ना। तो 10, अब जैसे ये लाइन कह रही थी कि 20 से कम होना चाहिए, ये लाइन कह रही है कि 10 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ इसके बीच की वैल्यू बची, मतलब ये वाली लाइन कट गई। ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है, यहाँ पे अगर हम क्या जीरो रखते हैं, वाई जीरो रखते हैं, वाई जीरो रखेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। मीन्स एक्स इज 10 यहाँ पे, इससे इधर की वैल्यू जाएगी, तो ये वाली लाइन ली जाएगी। अब इसमें ये वाला कट जाएगी लाइन, इतनी लाइन कट जाएगी, मतलब ये एरिया कट जाएगा। ये इस लाइन के ऊपर वाला एरिया आएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना एरिया। अभी भी दो बचे, 1 2। ठीक है ना। अब तीसरी वाली लाइन डिसाइड करेगी। तीसरी लाइन कह रही है एक्स जो है वाई से ग्रेटर लेस देन है। ठीक है, x इज लेस देन y। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है x जो रहेगा वो y से कम रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है ना। x इज लेस देन y। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हाँ, अब ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे टेबल दिख रही है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या, फिर से समझ लो एक बार। अगर हमने 10 रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इस तरफ का वैल्यू देगा, इस तरफ का नहीं देगा। ठीक है ना। फिर से समझो एक बार। मैंने y अगर यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, पेन लेकर के, ये वाला पेन लेता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे लिया है, ध्यान से समझिएगा, बॉक्स बना के मैं कर देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए आपको। मैंने अगर लिखा है y इक्वल टू 10 लिया मैंने, ठीक है, तो x इज ग्रेट लेस देन r इक्वल टू y आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो अब समझ आ गया ना। तो ये वाला एरिया नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब देखो, पहले क्या हुआ था, पहले 6 थे, A1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो पहले एक लाइन ने इसको काट दिया, इन दोनों को काट दिया, तो बचे 4 एरिया। और 4 एरिया में से दो एरिया को ये वाली लाइन ने काट लिया। इस लाइन ने कहा था, इस लाइन ने कहा था कि इस तरफ का एरिया लेना है, मतलब वो बाहर वाले एरिया चले गए दोनों। अब इस लाइन का कहना है कि इस तरफ के एरिया का नहीं लेना है, मतलब पूरा ही नहीं लेना, पूरी लाइन के नीचे का एरिया ही नहीं लेना है। तो ये वाला एरिया भी कट गया। अब ये दो बचे, तो इस लाइन ने कहा कि इस तरफ का एरिया नहीं लेना है, इस तरफ का एरिया लेना है, मतलब ये वाला मेरे पास एरिया निकल के आया, ये वाला। तो इस एरिया को हम लोग यूज करेंगे। तो ये यूज करते समय ध्यान दें कि हमारे पास कोने कितने बन गए हैं। कोने बन गए हैं 1 2 3 और 4। तो इन 4 कोनों के जो है मान हमें पता होने चाहिए। वैसे मैंने किसी के मान लिखे ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, ये था 20, तो x 0 है, तो यहाँ पे होगा 0 कामा 20। ठीक है,
और ये जो था 10 था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0,10, और यहाँ पे जो था ये x 10 था तो 10,0 हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 60,0। क्लियर हुआ? अब सारे पॉइंट हो गए, यहाँ पे 0,0 लिख दे, ये सारे लिख गए आता। क्लियर? चलिए अब ये 2 पॉइंट हमें निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं फटाफट। इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं ये भी कर देता हूँ। तो मैंने सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, दो ये वाली और ये वाली जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी 15 ओके। ऐसे ही जब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5,5। x की भी 5 आएगा, y भी 5 आएगा। ओके, तो ये मैंने दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लिया है, उससे आया है। बोलो क्लियर है? तो सारे मान आ गए मेरे। अब मैं एक टेबल बना के उसमें रख देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। तो ये टेबल मैंने बना ली है, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो एक एक करके बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने ये टेबल बना ली है। इसमें क्या है कि जब इसकी जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह 10 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 9 10 90 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 90। इसी प्रकार इसमें रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 9 9 45 हो जाएगा, 15 और 45 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको रखेंगे तो 15 यहाँ पे रखेंगे, इंटू करेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा, और जब 15 यहाँ रखेंगे 15 9 135, तो 135 और 45 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर यही मान इसमें दोबारा से रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और जब यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 180। तो इस तरह से ये सारे मान आ जाएंगे। इसमें जो है न्यूनतम मान क्या है, ये वाला है। ये क्या है? न्यूनतम मान है, और यही मान पूछ रहा है, तो हम आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि बिंदु कौन सा है जिसपे जेड न्यूनतम आया है? 5,5 5,5 पर जेड न्यूनतम है, न्यूनतम है। न्यूनतम मान भी पूछेगा, तो न्यूनतम मान बराबर हो जाएगा 60, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।